हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते सभी को। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है मार्केट में हेयर फॉल के लिए, और इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है तो बहुत लोग लेने में हिचकिचाते हैं। तो मैंने भी परचेज़ किया कि देखते हैं काम करता है या नहीं। वैसे इसके रिव्यूज़ तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई करना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, ये खास करके मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था और उन्होंने तो यूज़ नहीं किया, एक बार ही यूज़ किया, उसके बाद दोबारा उन्होंने लगवाया ही नहीं। और फिर ये मैंने यूज़ करना शुरू किया। इतना महंगा है यार, तो फेंकूंगी तो है नहीं, पूरा यूज़ करूँगी। और मैंने यूज़ किया, 1 महीने तक मैंने यूज़ किया है और इसी बेसिस पे मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। और ये देखिए, ये विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट है। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है, इसके लिए हमको बहुत ही कम यूज़ करना होता है और इतने में ही काम हो जाता है। ये देखिए, इस टाइप का कैप होता है, ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ले जाना है आपको तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर इस तरह से निकाल दीजिए। ये एक ग्लास बॉटल में आती है, ग्लास बॉटल में आती है और बहुत ही छोटी सी है। इसकी MRP तो 999 है, लेकिन स्माइटन में मैंने 600 में मीन्स 599 में मिला था मुझे। और ये 30 ml आता है, 600 में सिर्फ 30 ml, जो कि बड़ी मुश्किल से 1 महीने तक जाता है। मैं तो कभी कभी 3 नहीं 4 स्प्रेस भी यूज़ करती हूँ पूरे स्कैल्प में, क्योंकि यहाँ पे रेकमेंड किया गया है कि आप 3 से 4 ड्रॉप्स ही यूज़ करिए। और यूज़ करने से पहले ये भी बताया गया है कि आप पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए, हो सकता है आपको ये सूट ना करे, इसलिए ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट में है एक्वा मीन्स वाटर स्पेशली, और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, फर्मेंटेड राइस वाटर, एनागेन, रिडेंसिल बाइकैपिल, स्ट्रिमोनियम क्लोराइड, प्लांट कैराटिन, सॉ पोमेटो, कैफिन, बायोटिन, एथिल हेक्सिल ग्लिसरीन, xanthium गम, विटामिन ई, कोकामाइडोप्रोपिन, बिटेन, और इसके बाद सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट। इतने सारे बहुत ही टफ नाम लेने में मुश्किल था, जो कि 3 मंथ रेगुलरली यूज़ करने के लिए बोला गया है। ये जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 3 मंथ यूज़ करना है और डेंसिटी आपको 3 मंथ्स के बाद ही विजिबल होगी, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन 1 मंथ में थोड़ा तो फ़र्क पड़ना ही चाहिए। इसके लिए मैंने आपको वेट नहीं कर पाई, मैं 3 मंथ के बाद भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी स्पेशली इसके रिज़ल्ट कैसे रहे 3 मंथ्स के बाद। तो 1 महीने के बाद कैसे रहे इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो है 3% रिडेंसिल है, 4% एनागेन, बाइकैपिल 2% है। बाकी सब कितने परसेंटेज हैं ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना सा ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए आपको, तो इनकी एक वेबसाइट है www.wishcare.com। यहाँ पर आप जा कर के इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छे इसके रिव्यूज़ थे, जिसकी वजह से मैंने मंगाया। और 1 महीने यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट क्या आया वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसकी जो खुशबू है, बहुत ही माइल्ड टाइप की खुशबू है, बहुत ही माइल्ड, लगभग ना के बराबर। और ये जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको 2 से 3 बार ही स्प्रे करनी है और उसके बाद पूरे स्कैल्प में इसको फैलाना है। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है, ये सीरम कॉन्सेंट्रेट है, तो इसको 2 से 3 ड्रॉप, जैसे आप जो फेशियल सीरम लेते हैं ना, तो 1 से 2 ड्रॉप कोई पूरे फेस पे फैलाना होता है, बस वही उसी तरह इसको भी 2 से 3 ड्रॉप ले करके सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प पे आपको लगाना है। तो स्कैल्प पे लगाने के बाद उंगलियों के पोरों से इस तरह से आपको मसाज देनी होती है। और इसके अलावा आपको अगर ज़्यादा मसाज चाहिए तो फिर आप या तो वो जो रोलर आते हैं ना, तो रोलर से आप अपने हेड को मसाज दे सकते हैं, उससे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं उसी से मसाज देती थी। तो ठीक है, अब मैं इसके रिज़ल्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि इसके रिज़ल्ट तो आप
ये मेरे छोटे छोटे हेयर्स इतने ज़्यादा तो नहीं दिख रहे, पर हाँ थोड़े से विजिबल तो हैं। और इस टाइम पे मैं सच बताऊं, मेरे भी हेयर फॉल इतने ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ये मंगाया। और ये मैंने ट्राई करने के लिए मंगाया था अपने हस्बैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक्सपेरिमेंट मटेरियल नहीं बनने दिया, तो मैंने खुद पे ये यूज़ किया। और थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ ये विजिबल रिज़ल्ट देगा। आफ्टर 3 मंथ शायद ये हेयर ग्रोथ इसमें होगी। अब आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा है, पर मैं इसको एक दिन छोड़ के एक दिन ही यूज़ करती थी अल्टरनेट डेज़ पे, क्योंकि मुझे एक बार मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी अपने हेयर प्रॉब्लम को लेकर के, क्योंकि बहुत ही सीवियर हेयर फॉल हो रहा था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ देने से मना कर दिया था, और उन्होंने सिर्फ एक सीरम टाइप का दिया था। उसको उन्होंने मुझे, जो कि इसी टाइप के उसके भी इंग्रेडिएंट थे, तो ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करने के लिए सजेस्ट किया था। तो मैंने वैसा ही किया कि ज़्यादा हार्श अगर हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऑल्टरनेट डेज पे मैंने इसको यूज़ किया। और हाँ थोड़े रिज़ल्ट तो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्के हल्के तो वैसे भी थे, ये देखिए आप, हल्के हल्के तो थे ही। तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ अगर मैं 3 मंथ इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया मैंने अगर, तो इसके रिज़ल्ट मुझे दिखाई देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और आप लोगों को अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि आप कोई सा भी सीरम यूज़ करते हैं, तो वो आप अब जब 3 मंथ्स आपने छोड़ दिया यूज़ करने के बाद, तो फिर हो सकता है कि 1 आध महीने आपके हेयर फॉल ना हो, लेकिन फिर से हेयर फॉल होना शुरू हो जाएंगे। ये बात 100% राइट है। इसको जब आपने छोड़ा तो आपके हेयर फॉल उसी तरह झड़ने लग जाएंगे जैसे झड़ रहे थे। तो आप इसके लिए कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि होममेड सिरम्स, जो कि मैंने बताया है अपनी वीडियोस में। काफ़ी सारे टाइप के हेयर सिरम्स आते हैं। मैंने तो अभी रोज़मेरी वाला ही बताया था आपको, और भी मैं वीडियो डाल दूंगी अगर आप कहेंगे तो मैंने वो बनाया है, और बनाने के बाद वही यूज़ अभी मैं शुरू कर दी हूँ, क्योंकि ये 1 मंथ मैंने यूज़ किया है ये। अब नेक्स्ट आने तक, जब ये ख़त्म हो चुका है, तब तक मैं वो सिरम ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जब आप छोड़ते हैं उसके बाद होममेड सिरम आप बनाइए। और सबसे मेन चीज़ क्या है, इसको लगाने के बाद जो आप मसाज करते हैं, अपने हेड की मसाज करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके ब्लड सर्कुलेशन जब होगा स्कैल्प के ऊपर, तो बाल ठहरेंगे, उनको पोषण मिलेगा, तो वो जमे रहेंगे। अगर उनको पोषण नहीं मिला तो वो निकल करके जाते रहेंगे। सेम प्रोसेस इसको लगाने के बाद होगा, कि जब तक आप लगा रहे हैं तब तक तो बालों को पोषण मिल रहा है, फिर पोषण मिलना बंद हो जाएगा तो बाल टूट जाएंगे। तो उनको पोषण आप देते रहिए, आप हेड मसाज करते रहिए। होममेड सिरम, क्योंकि ये बहुत महंगे आते हैं, अगर आपको नहीं ख़रीदना है तो रोज़मेरी का हेयर सिरम बना करके आप लगाइए। अगर आपको चाहिए तो लगभग मैंने बनाया हुआ है जो सिरम, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, लिंक पर जा कर के क्लिक कीजिए और पूरी रेसिपी देखिए कि कैसे बनाना है। वो आप बनाइए और लगाइए और अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 5 से 10 मिनट तो बिल्कुल मसाज कीजिए। हेड डाउन करके आप जो उंगलियों के पोर्स होते हैं उनसे मसाज कीजिए, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, और इसको यूज़ करने के बाद भी हेयर फॉल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का इसके लिए रिव्यू, जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है। 1 मंथ के यूज़ के बाद का रिव्यू है मेरे, और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स तो आए हैं, पर मैं ज़्यादा चिंतित इसी बात से हूँ कि रिज़ल्ट तो आए हैं, पर बाद में इनको यूज़ करते रहने तक ही वो रिज़ल्ट रहने वाले हैं, उसके बाद हेयर फॉल होंगे। तो आपको अगर ये स्किप करना है, नहीं ख़रीदना है इतना महंगा प्रोडक्ट आपको, तो आप होममेड सिरम बनाइए, हर रोज़ अप्लाई कीजिए, स्प्रे कीजिए स्कैल्प के ऊपर। फिर हेड मसाज से, हेड मसाजर या रोलर आता है, या फिर कुछ भी नहीं है तो आप हेड डाउन करके अपने उंगलियों के पोरों से, आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो है उंगलियों के पोर्स, आपको इस तरह से, ये स्कैल्प की जो स्किन होती है उसको हिलाना है, ना कि इस तरह से करना है। आपको समझ में आई बात? आपको ये
ऐसे करना है, अपनी उंगलियों को सिर्फ वहाँ पे इस तरह से मूव करना है, ना कि इस तरह से आपको घिसना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिए, ये इस तरह से ऐसे मसाज कीजिए आप हेड डाउन करके, तो आपके स्कैल्प का ब्लड फ्लो बढ़ेगा और बालों को पोषण मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो DHT होते हैं तो DHT ब्लॉकर का ज़रूर यूज़ कीजिए। DHT ब्लॉकर के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उस पे जाइए और क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आप बोलेंगे तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन इसमें दे दूँगी। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्ते। मैं और भी प्रोडक्ट आते हैं उनके रिव्यूज़ देती रहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।